मुख्यमंत्री तो चीटिंग कर ही ना रहे हैं। अपने उनका अपना विजन तो है नहीं। ही इज एक्टिंग नॉट लाइक अ चीफ मिनिस्टर बट एक्टिंग लाइक अ चीट मिनिस्टर। तुम्हारे चैनल पे भी बोले थे कि देखना इसका भी कॉपी लोग करेगा। अरे इन लोग के पास अपना विजन नहीं है। अब बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। अब तक की चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम, और तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है। बिहार का मुखिया कौन? नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी घोषणाएं इस वक्त पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उस घोषणाओं के पीछे की बड़ी वजह क्या है, आइए इस पूरे विश्लेषण में समझते हैं। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज की चर्चा का विषय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी वर्षों में आखिर में दिलदार क्यों बन जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट से नीतीश जी की घोषणाओं की बौछार तेज हो गई। महिलाओं को 10,000 रुपए अनुदान, पेंशन बढ़ोतरी, 35% आरक्षण, युवाओं के लिए 50 लाख नौकरियां। लेकिन यह सब तेजस्वी यादव के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्या ये घोषणाएं आरजेडी के युवा चेहरे को बिहार की कुर्सी से दूर कर देंगी? तो चलिए तथ्यों के साथ समझते हैं इस चुनावी रणनीति का असर। तो सबसे पहले आइए देखें नीतीश कुमार की हालिया घोषणाओं को, जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो सितंबर 2025 के करीब बिहार सरकार ने महिलाओं पर फोकस करते हुए कई बड़े ऐलान किए। चीफ मिनिस्टर महिला स्वरोजगार योजना के तहत हर परिवार की महिला को 10,000 रुपए बिना ब्याज के अनुदान, 20,000 करोड़ रुपए का फंड, 80 पिंक बसें महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से 9,000 रुपए और युवाओं के लिए 50 लाख जॉब्स 2025 से पहले। फिर पेंशन बढ़ाई, 35% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया। इंडिया टीवी और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 7 बड़े महिला केंद्रित ऐलान पिछले 2 महीनों के हैं। ये घोषणाएं क्यों सिर्फ चुनावी सालों में, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कुर्सी बचाने की रणनीति है। विपक्ष के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहे नीतीश जानते हैं कि जनता की सहानुभूति जरूरी है। सी वोटर सर्वे में बेरोजगारी 45% वोटर्स की चिंता है और ये जॉब वादे उसी को टारगेट करते हैं। महिला योजनाएं तो खास बिहार में महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा है और नीतीश की महिला सशक्तिकरण स्क्रिप्ट 2005 से चली आ रही है, लेकिन ज्यादातर कागजों तक ही सीमित है। अब समझते हैं कि इन घोषणाओं का वोट बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उन पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन घोषणाओं से तेजस्वी यादव को कितना नुकसान होगा, इनका वोट बैंक पर असर क्या होगा। नीतीश की महिला केंद्रित योजनाएं बिहार की 50% प्लस महिला वोटर्स को लुभा सकती है। इनसाइट ओपिनियन पोल के अनुसार 60% महिलाएं एनडीए को वोट देंगी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 28.4%, 45% महिलाएं नीतीश को सीएम चाहती हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 28.4%। अब बात करें 45% महिलाएं नीतीश को सीएम चाहती हैं, तेजस्वी को सिर्फ 31% महिलाएं सीएम चाहती हैं। ये योजनाएं आरजेडी के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक को तोड़ सकती हैं, खासकर महिलाओं में। तेजस्वी ने माई बहन सम्मान योजना से 2,500 रुपए मासिक का वादा किया, लेकिन नीतीश के ऐलान ने उनका क्रेडिट छीन लिया। तेजस्वी ने इसे कॉपी कैट कहा, लेकिन सर्वे दिखाते हैं कि महिलाएं नीतीश की तरफ झुक रही हैं। बात करें युवाओं की, तो युवाओं में तेजस्वी ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। 42% जिनकी उम्र 18 से 29 साल है, ऐसे आयु वाले तेजस्वी यादव को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जॉब वादों से ईबीसी और ओबीसी वोट्स एनडीए को फायदा दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये घोषणाएं एनडीए को 220 प्लस सीट्स का टारगेट दे सकती है, जबकि आरजेडी की 75 सीटों से 52 सीट पर सिमट जाएगी। तेजस्वी को 5 से 6% वोट लॉस का खतरा इस पूरे डेटा के आधार पर दिख रहा है। इन घोषणाओं से तेजस्वी के लिए कई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। पहली, महिला वोटर्स का शिफ्ट होना। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए वादे किए, लेकिन नीतीश ने पहले लागू कर दिया, जिससे आरजेडी का ओरिजिनल क्रेडिट चला गया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कॉपी कर रहे हैं, लेकिन पोल दिखाते हैं कि महिलाएं एनडीए की तरफ है। दूसरी बात, युवा वोट में कटौती।
जो तेजस्वी बेरोजगारी पर हमला करते रहते हैं, लेकिन नीतीश के 50 लाख जॉब्स ने युवाओं को कंफ्यूज कर दिया। तीसरी जो सबसे पेचीदा चीज तेजस्वी के लिए है वो है गठबंधन की दरारें। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस बनाने में हिचक रही है। आपने सुना भी होगा, राहुल गांधी से जब ये सवाल किया गया था वो गोलमोल जवाब देके निकल गए, जबकि जनसुराज जैसे नए प्लेयर वोट काट रहे हैं। चौथी अगर मैं बात करूं मुश्किल की, तो वोटर लिस्ट विवाद भी तेजस्वी के लिए बड़ी दिक्कत है। तेजस्वी ने इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वोट चोरी कहा, लेकिन यह मुद्दा उल्टा एनडीए को फायदा दे सकता है। कुल 6 एनडीए दांव यानी कि महिला योजनाएं, जॉब्स, पेंशन तेजस्वी की चाल पर भारी पड़ सकते हैं। तेजस्वी ने जवाब में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन नीतीश की चुपचाप रणनीति तेजस्वी को बैकफुट पर ला रही है। अब ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री या कोई इस तरह का बड़ा नेता वादे करके अपनी कुर्सी बचाए। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब आपको उदाहरण देते हैं, मतलब ये स्क्रिप्ट नई नहीं है। दूसरे सीएम्स ने भी सत्ता बचाने के लिए ऐसी कई घोषणाएं की। मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में लाडली बहन योजना से महिलाओं को 1000 रुपए दिए थे। बीजेपी ने 130 सीटें जीती थी उस समय। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की महतारी वंदन फेल हो गई, कांग्रेस हारी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की लड़की बहन योजना से 2024 में सत्ता बची। नीतीश की रणनीति भी वैसी ही है, लेकिन तेजस्वी के लिए यह बड़ा खतरा है। बिहार 2025 चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ये घोषणाएं प्रासंगिक है। द हिंदू और विकिपीडिया के अनुसार मुद्दे बेरोजगारी, माइग्रेशन, जाति जनगणना, एनडीए विकास पर, इंडिया भ्रष्टाचार पर, ये इस तरह के मुद्दे जो है आपको देखने को मिलेंगे। 2024 लोकसभा में एनडीए की 30+ सीटें मजबूती, लेकिन तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनाओ कैंपेन चुनौती है। अगर घोषणाएं अमल में आई तो महिलाएं ईबीसी एनडीए को फायदा देगी, तेजस्वी को नुकसान पहुंचा दी, लेकिन कागजी इतिहास से वोटर सतर्क है। सवाल यह है कि क्या नीतीश की दिलदारी तेजस्वी को हराएगी? तो इस पूरे विश्लेषण में एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वो घोषणा कर देना चाहते हैं जिससे कि उनकी कुर्सी बच जाए, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा पार्टियां जो है महिलाओं को ही फोकस कर रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा वोट करती हैं पुरुषों के मुकाबले। तो दर्शकों, आपकी राय क्या है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या ये घोषणाएं तेजस्वी को रोक देंगी मुख्यमंत्री बनने से? आपको अगर ये स्पॉटलाइट अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।